सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भैविस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। व्यासवाच तस्मै गौरवभोज्यानि विदाय विधिवत्तदा वासराणि च षड्राजा भुज्यामासु भक्तिते। एवं विवाह कार्याणि कृत्वा सर्वाणि पार्थिवे परिवरं प्रदत्त्वाथ मंत्रयन् सचिवे सहे। दूतस्तु कथितं श्रुत्वा मार्गसंरोधनं कृतं बभूविमना राजा सुबाहुर्मृत्युदुते। हे राजा, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कार्य पूर्ण करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्नमस्तक हो गए। तब रथपरायण सुदर्शन ने अपने श्वशुर से कहा, आप हमें शीघ्र ही विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर के चले जाएंगे। हे राजा, भारद्वाज मुनि की पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे के रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। निपेवेशन कर्तव्यम भयम किंचित त्वया नघ जगन्माता भवानी में साहाय्यम विकरिष्यति। हे पुण्यात्मन, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेगी, निश्चित रूप से करेगी। व्यास जी कहने लगे, अपने जामाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर वो नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन में तत्काल चल पड़े। निश्चित सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। सुबाहुरपितान्वीक्षे चिंताविष्टो बभूव हे विधिवत्स शिवं चित्ते
जिगामि शरणं मुदा। यजापेक्षाक्षरं मन्त्रं कामिराजमनोत्तमं निर्भयवीतिशोकोष्ठे पत्न्या सह निवोढया। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देख करके चिंतित हो गए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती पराम्बा जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उन्हीं की शरण ली। उस समय सुदर्शन ने एक अक्षर कामराज क्लिंग बीज का स्मरण किया, उस सर्वोत्तम मंत्र का जप करने लगे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। ततः सर्वे महीपाला कृत्वा कोलाहलं तदा उत्थिता सैन्ये संयुक्ता हन्तु कामस्तु कन्यका। इस बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपने अपनी सेना के साथ उसकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करके देख काशी ने सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा रखने वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेना में शंख भेरी नगाड़े और दुंदुभी बजने लगे। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजत सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता के साथ तैयार खड़ा था और उसकी लाला युद्धाजित भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध थे। उनमें से कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े। तभी युद्धाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए वहां पहुंच गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब एक दूसरे पर बाणों का प्रहार करने लगे। आकाश में ऐसा लगा जैसे बाणों की ही वर्षा हो रही है। इस प्रकार वहां बाणों के द्वारा एक बड़ा भारी भीषण संग्राम छिड़ा। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रशंसित जमाता की सहायता के लिए वहां जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। प्रादुर्भूव सहसा देवी सिंहोपरि स्थिता नानायुधधरा रम्या वराभूषण भूषिता दिव्यांबर परिधाना मंदारस्तक्षु संयुता तां दृष्ट्वा तेत भूपाला विस्मयं परं गता। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती वहां प्रकट हुई। वे सिंह पर सवार थी। विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे। उनकी छवि अत्यंत मनोहर थी, उत्तम भूषणों से अलंकृत थी। वे बड़े ही सुंदर दिव्य वस्त्र पहने हुए थे और मंदार की माला से सुशोभित थे। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है? कियं सिंह समारूढ़ा कुतो वेति समुपस्थिता सुदर्शनस्तु तां वीक्षे सुबाहुमिति च ब्रवीत्।
पश्य राजन महादेवीं आगतां दिव्यदर्शनाम् अनुग्राहि मे नूनं प्रादुर्भूता दयान्विता। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजा, यहां प्रादुर्भूत हुई दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहां प्रकट हुई। ये महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब तो और भी अधिक निर्भय हो गया। निर्भयो हम महाराज जातुस्मि निर्भयादपि सुदर्शनै समाहुष्टि तामालोकीवनानना। प्रणामं चक्रुस्तस्या मुदितो दर्शनेन च ननाद चेतदार सिंहो गजास्तताश्च कंपिरे। सुदर्शन और सुबाहु ने सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जन किया और उसकी गर्जना सुनकर उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय एक महाभीषण आंधी ऐसी चली कि सभी दिशाएं अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहां ये राजागण मार्ग रोककर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे? अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई है। शरणार्थं च संप्राप्ता देवी भगवती ने निरात शंकैश्च गंतव्यम् मार्गिनस्मिन् भूप संकुले। अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। समृता मया महादेवी रक्षणार्थमुपागता तश्रुत्वा वचनं सेनापति तेन पथा व्रजत। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए ये मां जगदम्बा पराम्बा आदिशक्ति स्वयं आ गई है। सुदर्शन का ये वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर युद्धाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित सुदर्शन को अभी मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक इस कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस ऋषि को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? ये महाराजा इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध करना चाहिए। इसे मारकर हम आभूषण धार करने वाले इस सुंदर शशिकला को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग्य को यह सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युद्धाजित अत्यंत कुपित हुआ अपने दोहित शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए हुए युद्ध की इच्छा से आड़ डाला। अब एकांतक धनुष खींचकर लोहकार के द्वारा स्थान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए हुए तथा समान पुच्छुक्त बाणों को शीघ्रता पूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युद्धाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में उन्हें काट डाला। भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चिंडिका अत्यंत क्रोध में आ गया
और युद्धाजित पर बाण बरसाने लगे। नाना रूपा तदा जाता नाना शस्त्र धरा शिवा, संप्राप्ता तुमिलम तत्र चकार जगदम्बिका। उस समय कल्याणमयी जगदम्बिका का विविध रूप धारण कर लेते। वे नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र लेकर घमासान युद्ध करने लगे। कुछ क्षणों में शत्रुजित और राजा युद्धाजित दोनों ही भगवती के बाणों से मारे गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े और चारों ओर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। विस्मयं परम प्राप्ता भूपा सर्वे विलोक्यताम्, निधनं मातुलस्यापि भागनेयस्य संयुगे। उस युग में भगवती तथा मामा और भांजे का नाना नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मित में पड़ गए। सुवारपि तद्दृष्ट्वा निधनं संयुगे तयो, तुष्टाव परम प्रीतो दुर्गां दुर्गति नाशिनीं। तुष्टाव परम प्रीतो दुर्गां दुर्गति नाशिनी। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। नमो दिव्ये जगत धात्रे शिवाय सततम नमे, दुर्गाय भगवती कामदायी नमो नमे। नमे शिवाय शांतिते, विद्याय मोक्षदे नमः। विश्वव्याप्ते जगन्माता जगद्धात्री नमे शिवे। जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है, भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बार 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 मेरा नमस्कार है। सुबाहु का नमस्कार। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगन माता, हे शिवे, आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को मेरा बार बार कोटि कोटि नमस्कार। नायं गति त्वं धिया परिचिन्तयन्निमे, जानामि देवी सगुणै किल निर्गुणाया। किं स्तौमि विश्वजननीं प्रकट प्रभावम्, भक्तातिनाशन् परम परमां च शक्ति। हे देवी, वे सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाले भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति में कैसे करो। वाग देवता त्वमसि सर्वगतैव बुद्धि, विद्यामतिश्य गतिर्प्यासी सर्वजन्तो। त्वां स्तौतिं किं त्वमसि सर्वमनोनियन्त्री, किं स्तूयते हि सत्तं खलु च आत्मरूपम्।
आप ही देवी सरस्वती हैं, आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति हैं, और आप ही सबके मन का नियंत्रण करते हैं। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी, सब जगह पर विराजमान आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है? ब्रह्मा हर्ष हरिरपि अनिशं स्तुवन्तो नान्तं गतासुरवरा किल ते गुणानाम् क्वाहं विभेदमतिरं गुणैर्वृतो वे वक्तुं क्षमस्व चरित्रमहो प्रसिद्धे। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों का पार नहीं जा सके। तब हे अम्बा, वेद बुद्धि वाला सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव में आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं? सत्संगते कथमहो न करोति कामम् प्रासंगपि विहिता खलु चित्त शुद्धि जामातुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्तं मयाद्भुतम् इदं तव दर्शनम् वे। अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता? सत्संग की कितनी महिमा है। स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लवे सत्संग। सारी दुनिया के सुख तराजू के एक पलड़े में रख दें और एक क्षण के सत्संग को दूसरे पलड़े में रख दें तो सत्संग वाला पलड़ा झुक जाएगा। सत्संग का इतना महत्व है। सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता? आपके इस प्रासंगिक संग से मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। आपके भक्त मेरे जामाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास से आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तपस्वी वर्षों तक साधना करते हैं, तप करते हैं, तब भी आपका दर्शन नहीं होता, लेकिन इस सुदर्शन के संग से मुझे तत्काल आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। ब्रह्मापि वाञ्छाति सदैव हरो हरीचे सेन्द्रासुराचे मुन्यो विदितार्थ तत्त्वा यद्दर्शनं जन्यते अद्या मया दुरापम् प्राप्तं विनादं समाधि समाधिभिः। हे जन्य, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना शम दम तो बिना समाधि लगाए ही कैसे अचानक एकदम प्राप्त हो गया। ये सत्संग का संग का प्रभाव है। काहं समुन्नपितिराशु तवा विलोकम्
क्वेदं भवानी भवेशजं द्वितीयम् ज्ञातासि देवी सततं किल भावयुक्ता भक्तानुकंपन परां पपरवर्ग पूज्या। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भव रूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अति द्वितीय दर्शन, ये विलक्षण दर्शन, ये मनोहारी दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाले आप अपने भक्तों पर सहज ही कृपा कर देते हैं। किं वर्णयामि तव देवी चरित्रमेतद् यद् रक्षितोऽस्ति विषीमात्र सुदर्शनोऽयम् शत्रुहतो सुबलिनो तरसा त्वयाद्य भक्तानुकंपि चरितम परमं पवित्रम। हे देवी, अपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह से वर्णन करूं। मैं आपका ऋणी हो गया। आपने आज इसके 2 बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। अपने भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करते हैं। आपने शत्रु को मारकर दयालुतावश जो संधि के पुत्र सुदर्शन की समय रक्षा की है। भक्तस्य सेवन परस्य स्वयशो अतिदीप्तम् कर्तुं भवानी रचितं चरितं त्वेतत् नोचित कथं सुपरिगृहीसुतं मदीयं युद्धे भवत कुशलवान् नवद्दिशीले। हे भवानी, अपने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है, ये लीला की है। नहीं तो मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन इस भयानक युद्ध से कुशल जीवित कैसे बच जाता। शक्तासि जन्म मरणादि भयान् विहन्तुम् किं चित्रमत्र किल भक्त जनस्य कामम् त्वं गीयसे जननी भक्त जनैर्पारा त्वं पाप पुण्य रहिता सगुणा गुणा च। जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है। हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुणा तथा निर्गुणा है। इसी कारण भक्त सदा सर्वदा आपके ही गुण गाते रहते हैं, आपकी स्तुति करते रहते हैं, आपकी ही लीला सुनते रहते हैं। तदर्शनामहो सुकृति कृतार्थो जातोऽस्मि देवी भुवनेश्वरी धन्य जन्मा बीजं नैतेन भजनं किल वेद्यमातर् ज्ञातस्त्वाद्य महिमा प्रकट प्रभावे। हे देवी, हे भुवनेश्वरी,
आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं नहीं तो आपका भजन जानता हूँ और नहीं तो बीज मंत्र ही जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज निश्चित रूप से जान गया हूँ। एवं सुता तदा देवी प्रसन्न वदना शिवा वाचितं नृपं देवी वरमवर्ये सूरत। व्यास जी कहते हैं, महाराज स्वभाव की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तो भगवती ने उन राजा से कहा, हे सुव्रत, हे सुबाहु, तुम वर मांगो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीये स्कन्धे सुबाहुकृत देवी स्तुति वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय। व्यासवाच तस्याद्वचनं श्रुत्वा भवन्यासि नृपोत्तमाय उवाच वचनं तत्र सुबाहुर्भुक्ति संयुते। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर निक्षेप सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। एक तो देवलोकस्य राज्यं भूमुलन्नलस्य च एक तो दर्शनन्ते वै न च तुल्यं कदाचन। दर्शनासदृशं किंचित् त्रिषु लोकेषु नास्ति मे कमरं देव्याचे अहम् कृतार्थोऽस्मि धरातले। जब मां भगवती ने सुबाहु से वर मांगने के लिए कहा, सुबाहु कहने लगे, हे माता, एक और देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, ये दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं। कि देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जगदी तल में आपके दर्शन से ही कृतकृत्य हो गया। जिस दर्शन के लिए सब तरसते हैं, जो सर्व सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है, वो दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। आपको सामने देखकर भी मैं कुछ और मांगू? एतादृशं मातर्याचितं वाञ्छितं परं तव भक्ति सदा मे अस्तु निश्चलाहन पायिनी। नगरे अत्र त्वया माता स्थातव्यं मम सर्वदा दुर्गा देवती नाम्ना त्वयि तम शक्ति संसिता। हे माता, मैं तो आपसे यही अभीष्ट वर मांगना चाहता हूं कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति
मेरे हृदय में सदा बने रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहें और सर्वदा नगर की रक्षा करती रहे। हे अम्बिके, इससे मैं आपने जिस तरह शत्रुदल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। तावतयात्र स्थातव्यम् दुर्गे देवी कृपाणधे वरोऽयं मम ते दे किमन्ये प्रार्थयाम्यहम्। हे देवी, हे कृपानिधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित है, जब तक ये नगर विद्यमान रहे, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, तब तक आप यही वरदान कि आप यहाँ विराजमान रहें। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा आपसे क्या मांगू? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों के लिए सदा के लिए नष्ट कर डालें। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार राजा सुबाहु की सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े उस राजा सुबाहु से कहने लगे, राजन सदा निवासु में मुक्तिपुर्यां भविष्यति रक्षार्थ सर्वे लोकानां यावद तिष्ठति मेदिनी। हे राजन, जब तक यही पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन आद्य शक्ति को प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगा। अहो कृपाति कथाम्यहं किं प्रातस्त्वया यत्किल भक्तिने भक्तानुकंपि सकिलोजनोऽस्ति विमुक्त भक्तिर्वनम्रतं ते। ओ मां, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहां तक कर? आपने मुझ जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा कर ली। अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत, हे मां, हे जगदम्बा, हे आदि शक्ति, आपने ही ले रखा है। त्वं देवी सर्वं सृजसि प्रपंचम् श्रुतं मया पाल्यसि श्रेष्ठम् तमसि संहार परिचे काले नेति अत्र चित्रम् मम रक्षणम् वे। मैंने सुना है ही पराम्बा, आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करते हैं और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करते हैं तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में ही समाहित कर लेते हैं।
तब आपने जो मेरी रक्षा की है उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। करोमि किं ते वद देवी कार्यम केवाव्रजामीत्यनुमोदयाशु कार्यमूढोऽस्मि त्वाज्ञायाहं गच्छामि तिष्ठिविहिरामि माते। हे देवी, अब ये बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं। हे माता, मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। मेरा हर कदम, मेरी हर क्रिया आपकी आज्ञा के अनुसार ही होगी। हे मां, इसे छोटा बालक मां की उंगली पकड़ के चलता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी निर्देशा अनुसार अपना जीवन यापन करूंगा। तं तथा भाष्यमाणं तु देवी प्राहादयान्विता गच्छयोध्यां महाभाग गुरुराज्यं कुलोचितम्। व्यास कहते हैं, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से भगवती ने दयापूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। स्मरणीया सदाहं ते पूजनीया प्रयत्नते संविधास्म्यहं नित्यं राज्ये तु नृपसत में। हे नृपे, तुम प्रियतन के साथ मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना, और मैं भी सदा तुम्हारे राज्य का कल्याण करती रहूंगी, जब तक हम भगवती के बने रहते हैं। उस जगदम्बा को अपना संरक्षक, अपनी जननी, अपना पालन करता मानते हैं, तब तक भगवती भी हमारी उसी प्रकार पुत्रवत रक्षा करती रहती है। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नव्यां च विशेषते मम पूजा प्रकर्तव्ये बलिदान विधानते। अर्चा मदीया नगरे स्थापनीया त्वया अनघ पूजनीया प्रयत्नेन त्रिकालं भक्तिपूर्वकम्। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष रूप से नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। ये अनग, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरत काले महापूजा कर्तव्या मम सर्वदा नवरात्र विधानेन भक्ति भावयुतेन
चैत्र अश्विन तथा आषाढ़े माघे कार्यो महोत्सवे नवरात्रि महाराज पूजा कार्य विशेषते। मां भगवती कहती है, शरत काल में सर्वदा नवरात्र विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक भक्ति से युक्त होकर मेरी महापूजा करने चाहिए। शरतकाल की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि अश्विन नवरात्रि, इसमें पूर्ण भक्ति रत होकर पूर्ण श्रद्धा से 9 के 9 दिन मां की आराधना करने चाहिए। सुदर्शन से भगवती कह रही है, हे पुत्र, मेरी 4 नवरात्रि हैं, चैत्र, अश्विन, आषाढ़ और माघ मास। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं, चैत्र और अश्विन, और 2 ही गुप्त नवरात्रि हैं, आषाढ़ और माघ। चारों नवरात्रि एक एक पुरुषार्थ को देने वाले हैं। चैत्र की नवरात्रि धर्म देते हैं, आषाढ़ की नवरात्रि अर्थ देती है, अश्विन की नवरात्रि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम पुरुषार्थ देते हैं, और जिसको मोक्ष चाहिए, निवृत्ति चाहिए, तो वर्ष के अंतिम नवरात्रि माघ जो है, जिसको वासंती नवरात्र भी कहा जाता है, जिसमें मां भगवती ज्ञान की देवी हंस वाहिनी सरस्वती का प्राकट्य हुआ है, वो मोक्ष को देने वाली है। नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए। विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। नवरात्र में मेरी आराधना विशेष फलदायी होती है। कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम भक्ति सामन्विते कर्तव्य नृपिशार्दूल तथा अष्टम्याम सदा बुधे। शार्दुल, विज्ञ जनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तथा अष्टमी को भी मेरी सदा पूजा करें। इत्युक्तान्तरिता देवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी नता सुदेशिनी नाथ स्तुता चे बहुविस्तरम्। इस प्रकार राजा सुदर्शन की स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर व्यास जी कहते हैं कि यह कहकर दुर्गा वो आदिशक्ति अंतर्धान हो गई। अंतर्हितां तुतां दृष्ट्वा राजानैः सर्वे एव ते प्रणम्यस्तं समागम्य यथा शक्रं सुरास्तथा। उन भक्ति को अंतर्धान होते देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रणाम किया जिसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज स्वभाव भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष पूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए।
उसके बाद उन्हें सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। तत्प्रसादन महाराज दृष्टा विश्वेश्वरी शिवा आदिशक्तिर्भवानी सा चतुर्वर्ग फल प्रदा। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदिशक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य, कृतकृत्य और बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात वो भवानी, वो सनातनी देवी प्रकट हुई है। हे नृपसत्तम, तमोगुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम लोग भगवती चंडाका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यग्र रहकर काम, क्रोध रूपी मत्स्यों से भरे घोर सागर में डूबे रहते। हे महाभाग, इच्छामस्त्वां महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते के शक्तिं कुतो जाता किं प्रभावा वदस्व तत्। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है, कहां से उत्पन्न हुई है और इनका कैसा प्रभाव है, ये सब हमें कृपा करके बताइए। भवतम नोष्ट संसारे साधोति दयापरा तस्मानो वद काकुस्त देवी महात्म्य उत्तमम्। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव हमारे लिए संसार सागर की नौका बन जाए। हे काकुस्थ, अब आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन कीजिए। यत् प्रभावाचि सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामस्त्वं ब्रूमे निविरोत्तम। हे नृपश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, उनका जो स्वरूप हो, वो जैसे प्रकट हुई हो, ये सब हम आपसे सुनना चाहते हैं। हमारी बड़ी लालसा है, हमें बड़ी जिज्ञासा हो रही है। आप हमें बताएं, हमारी इस जिज्ञासा को दूर करें। इति पुष्ट तदा तैस्तु द्रोसन्धि निपे विचिन्त्या मनसा देवीं तानुवाच मुदान्विते। राजा के ये पूछने पर ध्रुवसंधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे, किं ब्रवीमि महापाला तस्याश्चरितुत्तमम् ब्रह्मादयो न जानन्ति शेषासुरगुणा तथा सर्वसाध्या महालक्ष्मीर्वरिणी शक्तिरुत्तमा सात्विकीयं महिपाला जगत पालन तत्परा। हे राजा,
उन जगदम्बा के उस चरित्र को मैं क्या कहूं, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा हैं, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वरेण्य हैं और उत्तम सात्विकी शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती हैं। सृजते या रजो रूपा सत्वरूपा च पालिने संहारे च तमो रूपा त्रिगुणा सा सदा मता निर्गुणा परमा शक्ति सर्व काम फल प्रदा सर्वेषां कारणं साही ब्रह्मादीनं निपोतिमा। ये अपने रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करते हैं, सत्वगुणी स्वरूप से पालन करते हैं और तमोगुणी स्वरूप से इसका संहार करते हैं। इसी कारण वो त्रिगुणात्मा कही गई है। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। वे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं के भी आदि कारण हैं। निर्गुणा सर्वथा ज्ञातुं शक्या योगिभिर्नृपा सगुणा सुख सेव्या चिंतनीया सदा बुधे। हे राजा, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ है। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक शिवनीय सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करें। जब सुदर्शन ने ऐसा कहा तो राजा गण बोले, बाल्यावस्था में ही आप बनवासी हो गए थे, वे इससे व्याकुल थे, तब आपको उन परमा शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आपने कैसे उनकी आराधना की? कौन सा मंत्र जपा? किस प्रयोजन से वो आपके सन्मुख प्रकट हो गए? हे नृप, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की है जिससे शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? उन सब की बात सुनकर सुदर्शन कहने लगे, माल भावन मया प्राप्तम बीजय तस्य सुसम्मतम समरामि प्रजपन्नित्यम काम बीज भिदम नृपा ऋष्भिकथ्यमाना साम्या ज्ञातंबिका शिवा स्मरामि तां दिवारात्रं भक्त्या परमया पराम्। हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अतिश्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामरी नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता हूं। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमय भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता हूं। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज स्वाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहीं से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हुए, ये सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर
साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए और सब राज कर्मचारी गण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराजा धुरसंधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। संयुत सोत प्राप्य अयोध्याम सुदर्शने सम्माने सर्वे लोकांश्च यो राजा निवेशनम बंधुभिस्तु यमानस्तु वंदेमानश्च मंत्रिभिः कन्या विकीर्यमाणास्ते लाजय सुमने से तथा। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर धान का लावा तथा पुष्प बिखेर रही थी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीये स्कन्धे सुदर्शनेन देवी महिमा वर्णनं चतुर्विंशोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय।